सुप्रभात छात्रगण, मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका जया आपका कक्षा में स्वागत करती हूँ। हमने अपनी पिछली कक्षा में पाठ 2 लंग लकार का प्रथम पुरुष पढ़ा था। उम्मीद है आप लोगों ने सभी मेरे प्यारे छात्रों ने अपने अपने घरों में उस पाठ को अच्छी तरह पढ़ा होगा। आपको अगर याद हो, हमने प्रथम पुरुष पढ़ा था। प्रथम पुरुष के चिन्ह याद हैं आपको लंग लकार के? चलिए मेरे साथ एक बार बोलिए। लंग लकार प्रथम पुरुष के हमारे चिन्ह हैं एकवचन त, द्विवचन ताम और बहुवचन अन। जहाँ तक मुझे लग रहा है मेरे सारे छात्रों ने यही बोला है। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे लंग लकार मध्यम पुरुष। जैसे कि बच्चों आप लोग जानते हो, लंग लकार हमारे भूतकाल को दर्शाता है। तो लंग लकार का प्रथम पुरुष तो हमारा दूसरों को, जब मैं और आप किसी तीसरे की बात कर रहे हैं ये बताते हुए हम प्रथम पुरुष इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तब हम उसके लिए कौन सा पुरुष इस्तेमाल करते हैं? उसके लिए हम मध्यम पुरुष इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, हम अपनी पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि लंग लकार प्रथम पुरुष क्या होता है। बच्चों, प्रथम पुरुष हम प्रयोग में लाते हैं जब हम किसी तीसरे की बात करते हैं, यानी कि वह एक, वह दो, वे सब। उसी प्रकार मध्यम पुरुष बच्चों तब प्रयोग में आता है जब हम अपने श्रोता से ही बात कर रहे हों। जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, तब मैं आपसे क्या बोलूँगी? तुम कार्य करो या तुमने कार्य किया। तो बच्चों ये हमारा मध्यम पुरुष होता है। अब मध्यम पुरुष लंग लकार के क्या चिन्ह होते हैं उसे सुनने से पहले हम मध्यम पुरुष के सर्वनाम शब्दों को एक बार याद कर लेते हैं। तो हमारे मध्यम पुरुष के सर्वनाम शब्द इस प्रकार हैं। मध्यम पुरुष एक वचन त्वम, जिसका अर्थ है तुम एक। मध्यम पुरुष द्विवचन युवाम, यानी कि तुम दोनों। और बहुवचन यूयम, जिसका अर्थ है तुम सब। तो बच्चों अब याद करके एक बार दोबारा बोलिए, त्वम युवाम यूयम। बहुत अच्छे। चलिए अब हम सर्वनाम शब्दों के बाद लंग लकार मध्यम पुरुष के चिन्हों से अवगत होते हैं। तो त्वम के साथ धातु रूप में कौन सा चिन्ह लगेगा? उम्मीद है आप लोगों ने वही बोला है जो मैं सोच रही हूँ। बिल्कुल, विसर्ग। तो अर्थ क्या बनेगा? अ जमा धातु जमा विसर्ग। ठीक है। चलिए द्विवचन में युवाम के साथ क्या लगेगा? अ जमा धातु जमा तम। बच्चों तम के मुंह में हमेशा हलंत होता है। देखिए आप सबके अपनी अपनी स्क्रीन्स पे देखिए, आप लोगों को पाठ के सबसे पहले और दूसरे दोनों ही वाक्यों में दिख जाएगा। अपटह यानी कि विसर्ग है त्वम के साथ, और युवाम के साथ तम म हलंत। वैसे ही यूयम के साथ लगता है त। बच्चों ये त थोड़ा ध्यान से प्रयोग में लाइएगा, क्योंकि हमारा प्रथम पुरुष में भी हम एक त पढ़ते हैं जो कि एक वचन में प्रयोग आता है। लेकिन एक वचन में प्रयोग में लाने वाला त जो है उसमें हलंत होता है, लेकिन मध्यम पुरुष के बहुवचन में प्रयोग में लाने वाला त बिना हलंत के होता है। ठीक है बच्चों। चलिए अब आपके चिन्ह अच्छे से हो चुके हैं। अब हम अपने पाठ के पठन की ओर चलते हैं। लंग लकार मध्यम पुरुष। तुमने पढ़ा, त्वम अपठः। तुम दोनों ने पाठ पढ़ा, युवाम पाठम अपठतम। आज तुमने 2 पाठ पढ़े, अद्य त्वम पाठौ अपठः। तुम सब खेले, यूयम अक्रीडत। तुम सब गेंद से खेले, यूयम कंदुकेन अक्रीडत। तुम दोनों ने 2 पाठ पढ़े,
युवाम पाठौ अपठितम। बच्चों, विसर्ग और हलंत का हमेशा ध्यान रखिए। ये कुछ धातु मध्यम पुरुष लंग लकार के वचनों में दिए हुए हैं। इन्हें आप अपने अपने घरों में एक बार अच्छे से बोलेंगे। मैं आशा करती हूँ आप मेरी ये बात ज़रूर मानेंगे। अब आइए हमारे पाठ की ओर। त्वम गीताम अपठः, तुमने गीता पढ़ी। त्वम लेखम अलिखः, तुमने लेख लिखा, अर्थात वह लेख लिख चुका है। त्वम कविताम अस्मरः, तुमने कविता याद की। बच्चों, अस्मरः में स्मृति धातु है जिसका अर्थ याद होता है। त्वम फलम अखादः, तुमने फल खाया। त्वम कविते अपठः, तुमने कविता पढ़ी। ह्यः त्वम कुत्र गच्छः, कल तुम कहाँ गए थे। बच्चों, ह्यः एक अव्ययपद है और इसका प्रयोग बीते हुए कल के लिए किया जाता है। अगच्छः गए थे। त्वम मधुरम वचनम अवदः, तुमने मधुर वचन बोले। युवाम पुस्तकम अपठितम, तुम दोनों ने पुस्तक पढ़ी। युवाम कविताम अस्मरताम, यानी कि तुम दोनों ने कविता याद की। यह युवाम क्रीड़ा क्षेत्रे अक्रीडतम, कल तुम दोनों क्रीड़ा क्षेत्र में खेले। युवाम कंदुकेन कदा अक्रीडतम, तुम दोनों कंदुक बच्चे बॉल के लिए यूज होता है, गेंद के लिए, ठीक है। तो गेंद से कदा, कदा भी एक अव्ययपद है, कब खेले। युवाम पुस्तकम अपठितम, तुम दोनों ने पुस्तक पढ़ी। सायकाले युवाम स्वपाठम अपठितम, सायकाले का अर्थ है शाम को, युवाम का अर्थ है तुम दोनों, स्वपाठम, स्वपाठम मतलब अपने पाठ को पढ़ा था, ठीक है। शाम को तुम दोनों ने अपने पाठ को पढ़ा था। युवाम सुंदरम लेखम अलिखतम, तुम दोनों ने सुंदर लेख लिखा था। यूयम उद्याने अक्रीडत, तुम सब उद्यान में खेले थे। यूयम विद्यालयम अगच्छत, तुम सब विद्यालय गए थे। यूयम निर्मलम जलम अपिबत, तुम सब ने निर्मल जल पिया। बच्चों, चित्र में भी आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग हैं, इसीलिए यूयम की बात हुई है। यूयम पाठम अपठत, तुम सब ने पाठ पढ़ा। यूयम अत्र किम अलिखत, तुम सब ने यहाँ क्या लिखा। बच्चों, इन सब वाक्यों में कई प्रकार के अव्ययपदों का प्रयोग हुआ है, तो आप उन अव्ययपदों को छांट के अपनी कॉपी में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है बच्चों। आगे का पाठ हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक आपको जो भी मैंने आज पढ़ाया है वो अगर आपको समझ आया हो तो उसका अनुवाद अपनी कॉपी में ज़रूर लिखिएगा और ये शब्दार्थ ज़रूर याद कीजिएगा। बच्चों, अगली कक्षा में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।